करवा चौथ का चांद तो पूरे जोश के साथ आसमान पर चमकेगा, मगर सामाजिक रूढ़िवादिता के बंधन में बंधी चांदनी पर मायूसी ही छाई रही। जनपद मथुरा के कस्बा सुरीर के मोहल्ला वगा में ठाकुर समाज के सैकड़ों परिवारों में सुहाग सलामती त्योहार से परहेज रूढ़िवादिता परंपरा वर्षों से चली आ रही है। सती के श्राप का भय महिलाओं के मन मस्तिष्क पर इस कदर छाया हुआ है कि उन्हें करवा चौथ के व्रत की इजाजत नहीं दे रहा। विवाहिता पूजा का कहना है कि मन में तमन्ना थी शादी के बाद करवा चौथ पर निर्जला व्रत एवं 16 श्रृंगार कर अपने चांद का दीदार करेंगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि सती की बंदिश के चलते वह ऐसा नहीं कर पाएंगी। कारण क्या है करवा चौथ? भैया करवा चौथ कोई वो सती मैया है गई यहाँ, कोई आदमी मार दो ये हो यहाँ के ने सो जबर ना होते करवा चौथ। तो आप भी कभी व्रत नहीं रखा है आपने? अगोई अष्टमी का? हाँ वही अष्टमी जॉब करन लगी है। पहले नहीं करते थे? ना पहले हमन ना करी। अच्छा, हमन ना करी भैया। अब जे थई जोरी अब नई नई आई का है संगात की जे करन लग गई। ये करवा चौथ रखती हैं? ना करवा चौथ ना रहे और आठ करन लगी है। अच्छा, करवा चौथ का व्रत नहीं ना। तो क्या क्या मानती हैं? अगर कोई व्रत रहता है तो कोई प्रॉब्लम आती है? क्या दिक्कत आती है? और दिक्कत यहाँ हमसे होगी जब आन लगी भैया तो मैया की, हम तो भैया कछु ना करें। विवाहिता रेखा का कहना है कि शादी के बाद उसने ससुराल में आकर इस त्योहार से परहेज की बात सुनी तो वह मन महसूस कर रह गई। विवाहिता पूनम ने बताया कि शादी होकर आई तो करवा चौथ पर सुहाग सलामती का व्रत रखने को मन में बड़ी उमंग थी। बंदिश की परंपरा की वजह से त्योहार को ना मना पाने की कसक हमेशा कचोटती रहती है। वृद्धा रामवती देवी का कहना है कि वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। इस बंदिश को तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है। उनका कहना है कि सती के श्राप को लेकर कोई कुछ कहे, लेकिन अब सती माता पूजा अर्चना करने पर आशीर्वाद देती हैं। हाँ, मैं बताओ क्यों नहीं मनाई? पागल बना रही हूँ तो जे बेटा जी यूँ कह के मरी कभी चकिया की बहन बहू मोसी है जाए। अब तो मैया सीरी सौंदी है जा दादी परमेश्वरी। अब तो खूब सेवा पानी कर रहे हैं मैया को। और भैया बहू बेटी नई मन मार मार के रह रही हैं। को रह रही है बर्त कोई ना रह रही बेचारी हैं। और मैया को ऐसी करती श्रृंगार दे मैया बहन बेटी न कहो जाने सब दुख दिया खूब दुख दिया। और अब तो सीरी सौंदी है जा मैया। हमारी बुआ मर गई 7-7 वर्ष की। आँचर गांठ ना जुड़ी जब विधवा है गई और बेव काट गई पियर में मैया परमेश्वरी। अब ऐसा कर दो सो बहन बेटी बहू सब तेरी मान मन खत तू मन बावे। कब से चली आ रही है अम्मा ये परंपरा? बहुत दिना की बात है बेटा। 2,000 साल पुरानी बात है जी। बहुत 2,500 साल पुरानी। तो आइए सुनाते हैं आपको सती के श्राप की कहानी। बुजुर्गों की माने तो सैकड़ों वर्ष पहले गांव रामनगला नौ झील का ब्राह्मण युवक अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लौट रहा था। सुरीर में होकर निकलने के दौरान वगा मोहल्ले में ठाकुर समाज के लोगों का ब्राह्मण युवक की बग्घी में जुते भैंसे को लेकर विवाद हो गया। विवाद होने पर इन लोगों के हाथों ब्राह्मण युवक की मौत हो गई थी। अपने सामने पति की मौत से कुपित मृतक की पत्नी इन लोगों को श्राप देते हुए सती हो गई थी। इसे सती का श्राप कहें या बिलखती पत्नी के कोप का कहर। घटना के बाद मोहल्ले में मानो कहर आ गया था। जवान लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। महिलाएं जवानी में विधवा होने लगी। शोक, डर और दहशत से इन लोगों के परिवार में कोहराम मचना शुरू हो गया। समझदार बुजुर्ग लोगों ने इसे सती का श्राप मानते हुए क्षमा याचना करते हुए मोहल्ले में मंदिर बनाकर सती माता की पूजा अर्चना शुरू कर दी थी, जिससे सती के कोप का असर तो थम गया, लेकिन इनके परिवारों में पति और पुत्रों की दीर्घायु को मनाए जाने वाले करवा चौथ व अहोई अष्टमी के त्योहार पर सती ने बंदिश लगा दी। तभी से यह त्योहार मनाना तो दूर, इनके परिवार की महिलाएं पूरा साज श्रृंगार भी नहीं करती हैं। उन्हें ऐसा करने पर सती माता के नाराज होने का भय बना रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ये बताएं, ये जो करवा चौथ है आपके मोहल्ले में क्यों नहीं मनाई जाती है? क्या कारण है और क्या कहना चाहेंगे आप?
इसमें ऐसा है कि करीब 250 साल पुरानी बात है। हमारे मोहल्ले से एक भैंसा चोरी हो गया था जी। चोरी होने के बाद में वो भैंसा जावली वाले ले गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि जावली वाले ले गए हैं, लेकिन जावली वाले ले गए थे। और जावली की लड़की रामनगला ब्याही थी, तो उसकी विदाई कराने के लिए रामनगला वाले जावली गए। जी। जावली से वो भैंसा उनको विदा में दे दिया, जो चोरी ले गए थे वो भैंसा उन्होंने विदा में दे दिया। जी। उस भैंसे को लेकर के स्यारा बिदौनी होते हुए वो हमारे मोहल्ले से गुजर रहे थे। जी। गुजर रहे थे, मोहल्ले वालों ने वो भैंसा पहचान लिया कि ये चोरी गया हुआ भैंसा ये हमारा है, तुम कहाँ से लाए हो भाई? उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है विदा में जावली से लाया हूँ। जी। मोहल्ले वालों ने कहा ये भैंसा तो हमारा है। आपस में जो झगड़ा होने लगा, खींचातानी होने लगी। खींचातानी के उपरांत विवाद बढ़ गया। विवाद में उन्होंने जो तानाशाही था, इधर मोहल्ला वालों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। जी। अनायास ही डंडा उनके सिर पर लगा। सिर पर लगने से वो बेहोश हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। जी। कुछ ही क्षणों बाद वो मर गए। मरने के उपरांत वो सती वहीं पास में ही बैठी थी। उन्होंने ये कहा, ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो सबकी चिता वहीं जलवा करके वो वहीं बैठ गई। वहीं सती हो गई थी वो? वहीं बैठ गई और उन्होंने स्वयं प्रज्वलित आग करके और उसके साथ ही उसने दाह संस्कार कर लिया। जी। इसके बाद में उससे पहले उसने ये कह दिया था कि इस मोहल्ले वाले कभी भी मतलब जवान महिला, जैसे मैं विधवा हो रही हूँ उसी तरह जवान ही विधवा होंगी। हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे बाबा दादा का, हमारे यहाँ बुआएं इतनी विधवा हुई थी, इसका कोई ठिकाना नहीं था। जी। और चलते चलते उसने ये कह दिया था कि कोई भी मांग नहीं भर पाएगी, कोई भी हरी चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी। अगर पहनेंगी तो उसका खामियाजा गलत उठाना पड़ेगा। इस तरह से ये प्रथा चली आ रही है। रामनगला वाले आज तक हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। वो खुद वहाँ से बोतल में पानी लाते हैं, किसी काम के लिए आते हैं तो वो पानी अपना ही पीते हैं। ये प्रथा ऐसे चली आ रही है। यहाँ जब से पूजा अर्चना शुरू हुई है सती की, क्या वो प्रकोप जो श्राप था वो कम हुआ है या लगातार बढ़ रहा है? हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है। सीपरसों में एक सती हुई थी। उस सीपरसों में कहा था अगर मोहल्ले बगा शरीर का कोई आदमी हो तो उन्हें मैं सुहाग दे जाऊं, यानी वहाँ की औरतें करवा चौथ व्रत रखने लगेंगी। लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था, इसलिए वो श्राप जो है कम तो हुआ है, पर लेकिन मतलब आज तक जो है हमारे यहाँ कोई भी लेडीज करवा चौथ व्रत नहीं रखती है और उसका पालन कर रही हैं। अगर बाई चांस किसी ने रखा हो व्रत, तो अगर कोई व्रत रख ले भी है तो उसका आदमी या तो बीमार या मतलब उसे कोई ऐसी मतलब चोट लगती है, इससे वो मतलब व्रत तोड़ना पड़ता है। हाँ, हादसा होने से टलता है, मतलब बीमार हो जाता है या मतलब ऐसी मतलब बीमारी से ग्रस्त होता है कि उसे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये जो मैया का जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पूजा अर्चना होती है? यहाँ तभी से पूजा अर्चना होती है और लोग बाहर के जो रामनगला के भी यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। जी। और जितने भी गांव बस्तिया के लोग हैं सब यहाँ माथा टेक करके तभी निकलते हैं। जो दूल्हा वगैरह जो जाते हैं नहीं, वो सब माथा टेकते हैं।